पावक ज्ञान जन बसहि रास चावधर वही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट यही भार जटा मुकुट यही समारा कुंडल कंकण पहिरे ब्याला धन विभूति पट के हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उप पीत भुजंगा करल कंठ पुर नर सिर माला आशीष वेश असीव वेश शिव धाम कृपा त्रिशूल डमरू विराजा चले बसही चढ़ बाजही बाजा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती अनुकंपा से गुरुदेव पटेल जी के जीवट प्रवाह से सतत प्रवाहमान ये मानस मंदाकिनी की अविरल धारा और इस अविरल धारा में आप सब कथा पिपासु मानस के विज्ञ वक्ता श्रोतावृंद आप सबके श्री चरणों में सबसे पहले मैं सादर सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ, स्वीकार करें। और आइए श्रीमद् रामचरित मानस की पूर्वार्ध में शिव चरित्र सती चरित्र की जो विशद चर्चा हो रही है, ये विशद चर्चा गोसाई तुलसीदास जी राम कथा के पूर्व लिखे इनके भी अपने एक भाव हैं। वास्तव में सती का जो चरित्र है, शिवजी के जो चरित्र हैं, इनके माध्यम से बुद्धि के दोषों के जो समाधान गोसाई तुलसीदास जी देना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम संसार में, समाज में, बाहर की समस्याओं के समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में हम पूर्णतः सफल नहीं हो पाते। तो कारण क्या है? बाहर की समस्या का समाधान पाने के लिए या पूर्ण रूप से कुछ समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें भीतर भी झांकना पड़ेगा, भीतर की समस्याओं को पहले हल करना पड़ेगा। जब भीतर की समस्याएं, हमने आंतरिक समस्याएं का समाधान हम जब कर पाते हैं तो बाहर की समस्या जो है उसको सफल समाधान पाने में हम सफल होते हैं। जैसा कि सती चरित्र के माध्यम से हमको पता है, गोसाई तुलसीदास जी परिचय देते हैं कि ये दक्ष की पुत्री है और दक्ष पुत्री होने के नाते ये इनके लिए आध्यात्मिक भाव जो दक्षता की जो पुत्री के रूप में, जिज्ञासा के रूप में वर्णन करते हैं। वस्तुतः सती का मरण और मैया पार्वती का जन्म, सती मरत हरिसन बर मांगा कथा चल चुकी है, यही कारण हिमगिरी गिरी जाई जन्मी पार्वती सिपाही, ये सब कथा चल चुकी है। वस्तुतः इस कथा के माध्यम से मैं जो बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, भीतर की समस्याओं का समाधान, यानी बुद्धि की जो एक दोष है, बुद्धि के कई दोष हैं, उनमें से एक दोष है, इन दोषों का समाधान पाने का ही गोसाई तुलसीदास जी एक संकेत करते हैं। मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। वस्तुतः सती
जी का मरण और पार्वती का जन्म जिज्ञासा का अविचल श्रद्धा में परिणत होने की कथा है। बुद्धि के परिमार्जन का, जिज्ञासा के परिमार्जन की कथा है। और जब हम अपने बुद्धि का परिमार्जन कर पाते हैं, बड़ा मजेदार बात, अर्थात हमारी बुद्धि में अटूट श्रद्धा, वितर्क श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो सीधे वो विश्वास के साथ जुड़ता है। और जब विश्वास के साथ जुड़ जाता है तब हमारी भीतरी समस्या का समाधान होता है। और जब हम बाहर जाते हैं और बाहर जाके इन समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो हमें उतनी कठिनाई नहीं होती। तात्पर्य यह है कि बाहर की समस्या का समाधान पाने के लिए भीतर भी झांकना होगा, अंतर्मुख होकर के समस्याओं का समाधान खोजना पड़ेगा। यही जो है शिव सती चरित्र के माध्यम से गोसाई तुलसीदास जी संदेश। अब अविचल श्रद्धा के रूप में जिज्ञासा परिणित हो गई, माता सती जो है पार्वती के रूप में जन्म ले गई। अब इसको विश्वास के साथ भगवान के साथ जोड़ना जरूरी, और तब कहीं जाकर के रामकथा का अवतरण हमारे जीवन में होगा। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी रामकथा के पहले जो है शिव कथा को लिखना अनिवार्य समझते, जैसा कि हम सब पाते। तो यहां भगवान भोलेनाथ जी का ब्याह का समय, लगन पत्रिका बांची जा चुकी है, मुहूर्त निकाला जा चुका है। एक तरफ हिमाचलपुर में जो है उत्साह का, मंगल का वातावरण है, उत्साह मंगल का वातावरण है, वहां खुशियों का वातावरण है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, बारात आने की तैयारी वहां भी है, और यहाँ बारात जाने की तैयारी, भगवान भोलेनाथ की बारात जाने की तैयारी है। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि लगे सवारन सकल सुर वाहन, विविध विधान होई सगुन, मंगल सुबह करही अच्छा ज्ञान। इधर देवताएं अपनी अपने साधनों, विमानों को, वाहनों को सजाने में लगे हुए हैं, संवारने में लगे हुए हैं। मैं जिस पंक्ति को लेकर के अर्थात कहूं कि भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार को लेकर के उपस्थित हूं। वस्तुतः भोलेनाथ का श्रृंगार जो है, जैसे पारंपरिक रीति अनुसार जो है दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, उससे हटकर के श्रृंगार भोलेनाथ जी का किया गया है। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिव जी के शंभुगण भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। और ये श्रृंगार जो है, जो संकेत देती, उन्हीं संकेत को ग्राही करने की आवश्यकता है। जैसे आज के परिवेश में जो बारात है या जो शादी में हमारा जो है दिखावा है, प्रदर्शन है, और उस प्रदर्शन के कारण एक दिन के व्रत को स्वीकार करके एक प्रदर्शन के करके बाद में पछताने की बात नौबत आ रही है। इन्हीं पर तीखा प्रहार करने के लिए गोसाई तुलसीदास जी के शिव जी के विशिष्ट और उपदेशात्मक जो है श्रृंगार का वर्णन करते हैं। यद्यपि इसमें कुछ श्रृंगारों की मैं चर्चा करूंगा, 14 श्रृंगार की बात आती है। ये वस्तुतः एक मंदिर है, और उस मंदिर के कलश से लेकर के उसके नींव तक के सजाने की बात ही है, ऐसा मान के चले। जटा मुकुट से लेकर के चले बसन चढ़ी बाधी बाजा तक, वृषभ में चढ़ करके बारात जाती, यहाँ तक के श्रृंगार को जो गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मैंने जो अभी चौपाइयों पढ़ी है, विशिष्ट तरीके से, विलक्षण तरीके से गुरुदेव शर्मा जी से अभी हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम लिंक में। लेकिन इस बात को मैं कुछ उपदेशात्मक जो संदेश जो है भगवान शिव जी के विशिष्ट रूप को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ, ये क्या संकेत करती है हमारे आपके लिए। आइए, भगवान भोलेनाथ को उनके गण जो है समार रहे, सिंगार रहे, बारात जाने की तैयारी। सबसे पहला शब्द आया गोसाई तुलसीदास जी ने जटा मुकुट की बात कही। जटाओं के मुकुट बनाया गया है। मुकुट के विषय में हम जानते हैं यह श्रेष्ठता का प्रतीक है, और वैसे भी दूल्हा वर, दूल्हा के लिए शब्द आता है, वर अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ जटा के ही मुकुट बनाया गया है, इसको मैं लेकर के आपको उधर चलूं मैं। वैसे शाब्दिक अगर खोजे रामचरितमानस में
तो त्रिजटा के लिए भी जटा शब्द का प्रयोग है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। मां सीता के लिए भी कृष्ण शीस जटा एक बैनी जपत रहती रघुगुण श्रेणी, ये बात आई है। भरत जी महाराज के लिए भी बात आई है। भरत जी महाराज के लिए बात आए हैं। जब भरत जी महाराज जो है भगवान राम के आते तक जो है राज्य भार का संचालन कर रहे थे, राम राज्य की तैयारी हो रही थी, वहां भी बढ़िया विश्लेषण गोसाई तुलसीदास करते हैं। राम जी की राजा बनने की मुहूर्त है और उस पर जो है लोगों ने, गुरुओं ने कहा है कि मुहूर्त जा रहा है, राम जी जल्दी तैयार हुई है और राज सिंहासन पर पधारिए, आप अपनी जटाओं को सुलझाएं। राम जी ने कहा, देखिए मेरी जटाओं को सुलझाने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले तो मैं भरत की जटाओं को सुलझा दूं, क्योंकि भरत एक ऐसा पात्र है जिन्होंने 14 साल तक राज्य के परिवार के सारी समस्याओं को सुलझा दिया है। अब उस सुलझे हुए राज्य के राज सिंहासन पर बैठकर केवल मुझे संचालित करना है, इसलिए मुझे मेरी जटाओं को सुलझाने की आवश्यकता नहीं। मैं इसलिए इस बात को रखना चाह रहा हूं। त्रिजटा के संदर्भ में 3 जटा की बात आती है। इसे या तो हम 3 गुणों से संबंधित जो समस्याएं हैं, सत रज तम से संबंधित जो हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान मुकुट बना करके हम अपने जीवन में सिरोधारी करते हैं। मैं पहले ही मेरी भूमिका में इस बात को लेकर के चला था कि बाहर की समस्या का समाधान हम पाना चाहते हैं और भीतर की समस्याओं को हम अनदेखा कर रहे हैं, तो समस्या का समाधान हम पा ही नहीं सकते भाई। भगवान शंकर का यह स्वरूप जटाओं का मुकुट है और जटाओं का मुकुट है, तो आपको यह संदेश दिया जा रहा है, मुझे यह संदेश दिया जा रहा है, प्रत्येक मानस के अनुगमन करने वाले, मानस के पठन पाठन करने वाले, आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के संदेश है कि आप पहले भीतर की समस्याओं का समाधान पाएं। आप 3 गुणों से, समस्याओं से जो त्रस्त हैं, उन समस्याओं को समाधान करके, मुक्त बना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े, तब कहीं जाकर के बाहर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये एक संदर्भ, ये एक बात। शिव जी के गणों ने भगवान भोलेनाथ के जटाओं को क्या बनाया, बोले मुकुट बना करके एक श्रृंगार करके रखते भगवान, जरा से हट करके भगवान की श्रृंगार से विपरीत जाकर के ये करते हैं। इसके बाद मैं जिन पर ज्यादा अहम बात रखने का प्रयास करूंगा, अहि मोर समारा। मोर जो है, अहि मोर, अहि लिखा बोले अमंगल का प्रतीक, और जटा मुकुट जो है मंगल का प्रतीक। यहां मानस पीयूष का जब मैंने अध्ययन किया तो भगवान के गणों ने अलग अलग सर्पों की जो है अलग अलग जगह पर उनका नाम दिया गया है। कहीं पर वासुकी नागों को जनेऊ बना दिया गया है, कहीं पर छोटे वटे मान के चले, आज के संदर्भ में देखिए पिट्टी सांप, मुड़ेली सांप मलकान में हाथ में लपेट के ऐसे कैसे नाम दिया गया है। बोले नाम तो दिया गया है, लेकिन इसका एक बृहद संकेत गोसाई तुलसीदास जी करते हैं। अहि मोर समारा, वर का श्रेष्ठ श्रृंगार मोर होता है। हम सब जानते हैं कि पिछले दशक से आज तो भले ही मोर का जो है ये ही बदल गया है। इस समय जब हम पिछले दशक में 10-1 दशक पहले जब मोर धारण किया करते थे वर, तो उनकी अजब और विलक्षण सी श्रृंगार हुआ करता था, यह सब हम जानते हैं। लेकिन हम बात रखना चाहेंगे अहि मोर समारा। अहि का मोर बनाया गया है। कुंडल और कंकण, कुंडल कानों में पहनी जाने वाली है, छोटे सर्पों को यहाँ पर डाला गया है, कंकण हाथ में बांधा गया है। इनका भी बोले सर्पों को ही उनके शिवगण ने श्रृंगार किया है। यज्ञोपवीत जनेऊ के रूप में एक लंबे सांप को ही भगवान शिव जी के शरीर में लिपटा दिया गया है। पहले इस पर चर्चा करनी। वस्तुतः ये सर्प क्या चीज, और भगवान जी इन अंगों में, भगवान के इन अंगों पे ये सर्पों का श्रृंगार क्या संकेत करता है, इस पर थोड़ा दृष्टिपात कर लें। देखें,
पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने सर्प को तीन अलग अलग विकार के रूप में वर्णन करते हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के प्रसंग में गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, संशय सर्प ग्रसेहु मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क प्रभु भ्राता। सर्प को संशय का प्रतीक माना गया है एक, और दूसरा काम भुजंग दसत जपना चाही, विषय नींब कटु लागत नाही, लागत न ताही। इसमें सर्प को काम के प्रतीक के रूप में रखा गया है। और तीसरी जगह अम्बा कैकेयी के लिए जहां दो वरदान मांगने प्रेरित होती हैं, आती हैं, वहां गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे तो रानी रिसाने परसत पानीपति ने दारही, मानहु सरोस भुवंग भामनी विषम भांति निहारही, दोही बासना रसना दसन बर मरमदा उठाउर दे कहीं, तुलसी निपति भव तव्यता बस काम कौतुक लेखहीं। इस प्रसंग में लोभ के रूप में अर्थात तीन विकार के रूप में सर्प संशय है, काम भुजंग है और लोभ सर्प है, ये तीन विकार। अब भगवान शंकर जी दूल्हा बने हैं जिनमें सबसे पहला श्रृंगार आता है, जैसे मैं कह रहा था मंदिर के कलश से लेकर के नींव तक की जो है श्रृंगार हुई है, 14 स्थान 14 जगह श्रृंगार की बात करी है। सबसे पहला जो है अही, जो कहाँ है, अही का जटा के मुकुट के ऊपर में अही के मोर बनाया गया है। वास्तव में ये अही जो है बोले किसका प्रतीक है यहाँ, बोले काम का प्रतीक है। काम भुजंग डसत जब जाए, कौन है जिसे काम का भुजंग डसा नहीं। लेकिन शिव जी का ये अद्भुत श्रृंगार ये प्रदर्शित करता है। देखिए हम ये पंक्ति पाते हैं रामचरितमानस में, मुनि विज्ञान धाम मन निमिष करही माछो। ये स्थिति होती तो हम का नर बापुरे, हम लोग होते कौन है? किसने वासना, काम वासना ने किसने मस्तिष्क को विकृत नहीं किया है? भगवान शिव जी का ये स्वरूप मोर बनाया गया है, लेकिन वो ही बच सकते हैं काम वासना से जो या जिसके मस्तिष्क पर बोले राम भक्ति की धारा बहती है। शिव जी के श्रृंगार में भगवान भोलेनाथ के जटाओं से मां गंगा की धारा प्रवाहित होती है, और गंगा मैया के लिए तो रामचरितमानस कहती है, बोले क्या, राम भगति जहां सुरसरी धारा, अवसर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। बोले राम जी की भक्ति जिसके जीवन में प्रवाहित हो रही है, फिर बात रखूं मैं फिर मैं वो बात रखूं, बोले भीतर की समस्याओं का समाधान हमको पाना है। बोले मति की समस्याओं का समाधान, मति को काम ने विकृत कैसे नहीं किया है। तो इस काम को पराजित करने के लिए बोले क्या, भक्ति की धारा हमारे मस्तिष्क में बहनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के रूप में जो अहि का मोर रखा गया है, शिव जी के गणों ने उनको मोर को संवारा है, मोर के रूप में सर्पों को रखा है। ये प्रतीक है कि काम वासना से बचने के लिए, ये हमारे मस्तिष्क को विकृत करने से बचें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले राम जी के भक्ति की अविरल धारा हमारे मस्तिष्क से प्रवाहित हो जाए तो निश्चित तौर पे ये इनके डसने से हम बच जाएंगे।
वासना के डसने से हम बच सकते हैं। ये भाव जो है सबसे पहले ऊपर में तैमौर समारा के रूप में लिखा। 3 विकार सबसे पहले जो उसके मैं बात रखा काम का, और दूसरा जो बात आती है बोले कुंडल की बात आती। कुंडल कंकड़ पैरे प्याला, कुंडल कानों में पहना जाने वाला बोला एक आभूषण है, लेकिन शिव जी के गणों ने छोटी सर्प को लेकर के उनके कानों में लगा दिए। वास्तव में ये किसका प्रतीक है? संशय का प्रतीक है। यहां का सांप जो है, कानों में लगाए गए श्रृंगार किए गए सांप संशय का प्रतीक है। और रामकथा में हम जब पाते हैं तो माता सती के चरित्र में तो इसी को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है नहीं? इसी संशय को लेकर के जब राम जी के चरित्र पर, राम जी पर संशय हुआ है, तो राम जी पर संशय होकर के तो है माता सती का जो है अपने शरीर को भस्मीभूत करके पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा है। राम कथा पर, राम जी पर या किसी भी प्रकार से इस संशय जब हमारे भीतर में आती है, चरित्र पर, लीला पर, जो भी है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बोले ये कान से हमें क्या करना पड़ेगा? बोले राम कथा को श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण का उद्देश्य इस संसार रूपी विकार को दूर करने के लिए बोले हमें राम कथा श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए हम पाते हैं श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले क्या? एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभ ऋषि पाई और शंकर सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी और राम कथा मुनि बर जग बखानी और सुनि महेश परम सुख मानी। बोले परम सुख की प्राप्ति जो है किससे होगी? बोले आभूषणों के द्वारा, मणि और स्वर्ण के आभूषण के द्वारा जो है दुख की ही प्राप्ति होगी। बोले कैसे? देखिए भगवान भोलेनाथ को जब बारात मैया कैलाश सीमाचलपुर में जब गए और मैया मैना जो है आरती उतारने आई और भगवान शिव जी के स्वरूप को देख करके थाल पटक दिए, दीपक बुझ गया, थाल पटक दिया गया। हम सब कथा में पाते हैं भगवान शिव जी को सीधे जनवासे में ले जाया गया। वहां देवताओं ने कहा महाराज गलती आपकी है, गलती आपकी है। यदि एक दिन के लिए आप सुंदर श्रृंगार कर लिए होते तो क्या फर्क पड़ जाता? हो गई ना जगह सही, अब ब्याह नहीं होगा, अब चलिए वापस। भगवान शिव जी ने कहा देखो, एक तो मैं ब्याह करना नहीं चाहता, अब मैं ब्याह करना आ ही गया हूं तो अब मैं बगैर ब्याह करने चल रही हूं। वहां पर भगवान शिव ने कहा मैं एक दिन के लिए अगर ऐश्वर्य को ले लेता, बाह्य ऐश्वर्य को ले लेता, बाह्य आभूषणों को लेता, अच्छे अच्छे गीत संगीत वाद अंगराग प्रिय आभूषण को ले लेता, तो एक दिन का व्रत के स्वीकार करके बाकी दिन तो क्या करना पड़ता? छोड़ना ही पड़ता ना। एक पंक्ति याद आ रही है मुझे, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, समय परे कछु और है, समय सरे कछु और, तुलसी भावर के परे नदी सिरावट मोर। यहां मोर की बात कही गई। मोर को एक दिन के लिए स्वीकार किया गया, वर ने एक दिन के लिए मोर स्वीकार किया, जैसे ब्याह हुआ और उसके बाद जो है नदी में सिरा दिया गया, विसर्जन कर दिया गया। एक दिन के लिए सारी श्रृंगार स्वीकार किया गया और उसके बाद क्या किया गया? उसको मुट्ठी में टांग दिया गया या फिर बंद करके रख दिया गया। तो बाह्य प्रदर्शन एक दिन के इस प्रदर्शन के आधार पर व्रत स्वीकार कर लेना भगवान शंकर को अभिष्ट नहीं। भगवान शंकर संदेश देते हैं कि नहीं, मेरा जो सहज है, मेरा जो मूल प्रकृति है, मेरा मूल जो है जो श्रृंगार है, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ूं। और ये संदेश है
दूसरा क्या कर रहा है, सामने वाला, आगे मेरे सामने वाला जो दिखाई दे रहा है उसका क्या कर रहा है, यदि मैं उनका अनुकरण करता हूं तो निश्चित तौर पे मुझे दुख का कारण होगा। ये जो यहां मैंने जो पहना है, एक दिन के व्रत के लिए कर्ज लेकर स्वर्ण और मणि के आभूषण को लेकर के व्रत को स्वीकार किया है, तो ओकर बात तो ओकर बोझल ढोल लगी, दुख का कारण तो ही तो बनेगा। तो ये जो बाह्य श्रृंगार जो है दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जो हमारी भीतरी श्रृंगार क्या होनी चाहिए, तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा भगवान शंकर के कानों में ये कुंडल के रूप में सजाई गई ये श्रृंगार जो है, बोले किसका प्रतीक है, बोले संशय का प्रतीक है। जब ये स्थिति बन जाती है तो प्यारे बोले करने क्या चाहिए, तो कहा राम कथा सुनकर के परम सुख को प्राप्त करें। ये परम सुख को सुनी महेश परम सुख मानी, बोले इन आभूषणों पर यथा अनुसार स्वीकार करके, लेकिन हमारा मूड जो है क्या होने चाहिए, बोले राम कथा श्रवण की ही बात। एक दूसरी बात जो तीसरी विकार के रूप में गोसाई तुलसीदास जी ने इनको लिखा है, बोले हाथों में, बोले इनको एक छोटे छोटे सर्पों को भगवान भोलेनाथ के बोले हाथों में, बोले किसके कंकन के रूप में। और ये बड़े मजेदार बात आती है, यहाँ पर एक जगह अही लिखा है, एक जगह ब्याल लिखता है, और एक जगह जो है भुजंग भी लिखता है। तो इनका भी अलग अलग प्रतीक है, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम उसी पर रहे। बोले गोसाई तुलसीदास जी ने, शिव जी के गणों ने भगवान भोलेनाथ के हाथों में छोटे छोटे कंकड़ के रूप में इनको लपेट दिया। ब्याल माने बांधना, और वास्तव में बोले ये बंधन बोले सर्पों की है। तो यहाँ पर एक बात तीसरे विकार के रूप में गोसाई तुलसीदास जी इसके लिखते हैं, बोले कई के प्रसंग में मनो सरोस वंग भावनी, मनो सरोस वंग भामिनी विषम भाति निहारी। तो वासना ये लोभ का प्रतीक। अब लोभ के प्रतीक बोले हाथ में, हाथ का श्रृंगार है, और हाथ जो है हमारे कर्म का प्रतीक है और कर्म के प्रतीक है। इसी स्थिति में भगवान शिव जी का ये स्वरूप जो है इस लोभ को का निवारण कैसे करते हैं, तो कविता वल्ली में गोसाई तुलसीदास को पंक्ति लिखते हैं। कविता वल्ली की पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं पढ़ता हूँ। बाबा जी ने लिखा कविता वल्ली में, अरे नागो फिरो कहे मांगो नो देखी, न खांगो कछु जनी मांगी है वीरो, और अंकनी नाक परिज करे तुलसी, जग जो जूरे जा जग जोरो, और नाक सवारत आयो हो ना कही नाही, बिना कही ने कलिहारो। ब्रह्मा ने भगवान माँ पार्वती के पास जाकर के शिकायत कर दिया, बोले ये आपका पति बड़ा उल्टा पुल्टा काम करता है भाई। बोले माँ पार्वती ने पूछा बोले क्या हो गया, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मा कहे गिरे जासी कबो पति, माँ ये देवी बोले करें क्या, बोले आप अपने पति को समझाएं। बोले किस बात के लिए, तो रावरो दानी है बावरो भोरो, बोले आपका पति बावला हो गया, जो भी जाता है उसको सब कुछ प्रदान कर देता है, इतना उदार ठीक नहीं। ये ब्रह्मा जी ने शिकायत कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है लोभ को काटने के लिए, लोभ के बंधन से विमुक्त होने के लिए, इसलिए तो वो पंक्ति है ना, कंकण कुंडल कंकण पहिले ब्याला। यह ब्याला शब्द, ब्याला उन्हें बांधना, ब्याल पास। और भगवान शंकर के लिए जो कहा गया है, भगवान शंकर है कौन, तो भगवान शंकर जी के लिए वो बात आती है, बोले क्याल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम। बोले भगवान शंकर जो है महाकाल है, काल को भी अपने वश में रखने वाले, महा उदार है। इसलिए विनय पत्रिका की पंक्ति फिर याद आती है मुझे, गोसाई तुलसीदास जी जो हाथ लिखते हैं, दानी कहो शंकर समानाही, और दीन दयाल दिबोही भावे, और जाचक सदा सोहाई। शंकर समान कोदा नहीं होंगे। तो लोभ के दुर्गुणों को काटने के लिए फिर से मैं आपको भूमिका की ओर ले जाऊं, भगवान भोलेनाथ का जो है श्रृंगार प्रचलित श्रृंगार से अलग है।
बाहर की समस्याओं को समाधान पाने के लिए पहले मुझे अपने भीतर की समस्या का समाधान प्राप्त करना होगा। तब रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस को हम अच्छे से माने अवधान कर रहे हैं, रामचरितमानस हमारे जीवन में उतर रहा है, हम ऐसा स्वीकार करते हैं। तो भगवान शंकर के हाथों में क्या है? बोले छोटे छोटे सर्पों का कंकन बांधा गया शिव जी के गणों के द्वारा। ये प्रतीक है, लोभ का प्रतीक। और इस लोभ को क्या करना पड़ेगा? बोले दान जो है किसके द्वारा? बोले हाथों के द्वारा देना पड़ेगा। और दान जो है इस लोभ का करेगा, काटेगा। वैसे रामचरितमानस में तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा की बात कही गई है। ये सारे कथाएं जो है हमारे अंतःकरण के निर्माण की ही कथा है। अगर बारीकी से देखा जाए तो निश्चित तौर पे हम अपने जीवन की उस भीतर की समस्याओं का समाधान पा सकते। ये है तो कुंडल कंकण पहिरे प्याला और तन विभूति पटके हरि छाला। ये तन विभूति को मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल एक सर्प की और बात करी गई है, यहां पर इस पर चर्चा करूं। शिव जी के गणों ने भगवान शिव जी के शरीर पर एक लंबे सर्प को लिया, इसके लिए वासुकी नाग की बात कही गई है। मानस पीयूष में इसके लिए वासुकी नाग को लाया गया है और यहां से यहां तक ऐसे एक यज्ञोपवीत लगा दिया गया है। ये होता क्या है? जिसके जैसे इसका स्वरूप है, यज्ञोपवीत का 3 धागों से बना हुआ ये 3 स्वरूप है। वास्तव में ये प्रतीक है हमारे 3 ऋणों का। 3 ऋणों से ऋण होने के लिए हमको संकेत करती है। और ये 3 ऋण जैसे कि हम जानते ही हैं, बोले मातृपितृ ऋण, आचार्य ऋण और देव ऋण। इन देव ऋण से विमुक्त होने के लिए ये देव ऋण का प्रतीक ये जो है ये यज्ञोपवीत होता है, ऐसा पढ़ने सुनने में आता है। भगवान भोलेनाथ के लिए ये ऐसा अलग से जो है किसी ऊन या रेशम से धागे से बने हुए यज्ञोपवीत नहीं शिव गणों ने लगाया, बल्कि एक लंबी सर्प को वासुकी नाग को लाकर लगा दिया गया, ऐसा मानस पीयूष के टीकाकार कहते हैं। तात्पर्य क्या है? अभी गुरुदेव शर्मा जी से हम श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव जी आलिंगन है। जब भगवान शिव आलिंगन है तो पितृण मातृण का बात ही नहीं, स्वयं अजन्मा है, अज है। तो कथा में जब आगे बढ़ती है तो मजा आता है। उसमें उनको पूछा गया कि आपके पिता का नाम कौन? तो अज है, तो अज है, उसका पिता अज ही तो होगा ना। मातृ पितृ ऋण का सवाल ही पैदा नहीं है। देव ऋण का भगवान भोलेनाथ के पास तो सवाल ही पैदा नहीं हो, क्योंकि देवता ही इनके ऋण से ऋणी है। रामचरितमानस की पंक्ति याद आती है, वो पंक्ति को हम पाते हैं जिसमें गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, जरस सकल सुरबिंद। कथा हम श्रवण करते हैं, कथा हम जानते हैं, कथा से पूर्णता वाकिफ है। जरस सकल सुरबिंद विषम गरल जही पान की और तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु संकट। देवता ऋण से ऋण होने के लिए भगवान शंकर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पारंपरिक जो चलने वाली जो है जनेऊ को स्वीकार नहीं करते, यज्ञोपवीत को स्वीकार नहीं करते। बोले सर्प को ही वहां पर डाला गया है। आचार्य ऋण, देव ऋण। आचार्य ऋण के लिए कहें तो भोलेनाथ तो कौन है? स्वयं भोलेनाथ जो है आचार्य है। बोले क्या? मानस कहती है, धरतिम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और एक इसी के साथ लगा हुआ वो श्रृंगार भी आपके बीच में रख दूं। बोले भगवान शंकर के मस्तिष्क में बोले द्वितीया का चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा को श्रृंगार के रूप में सहज स्वरूप है, श्रृंगार कहें वो तो सहज स्वाभाविक वहां पर भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क में विराजते हैं। द्वितीया का चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा। इसलिए तो इस श्लोक जो है वंदना प्रसंग में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु श्री शंकर रूपणम यमाश्रिता ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र मधुते। इस श्लोक में बोले चंद्रमा को शिष्य के प्रतीक के रूप में रखा गया है और भोलेनाथ त्रिभुवन गुरु है। तो भगवान भोलेनाथ जो है पूर्ण चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर स्थान नहीं देते। क्यों नहीं देते होंगे? पूर्ण चंद्रमा पूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे पूर्णता प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन में उसमें कमी आती जाती है। एक दिन पूर्णता जो है लुप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बोले पूर्ण स्वीकार करता है, अपने आप को पूर्णता
माता को मानता है मैं पूर्ण हूं करके ऐसा मानता है, मान लो, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में अहंकार का आने का बिल्कुल जो है 100% आता ही है, उसके जीवन आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, मैं पूर्ण चंद्रमा को अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क पर स्थान नहीं दूंगा। बोले क्यों? जो लोक निंदनीय है, जो टेढ़ा है। वास्तव में भगवान भोलेनाथ के इस श्रृंगार में द्वितीया के टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तिष्क में धारण करने का भाव ही यही है कि जो लोक निंदित है उसको लोकवंदनीय बना देने का काम त्रिभुवन गुरु का है। और वास्तव में ये संकेत भगवान शंकर का प्रदर्शित करता है कि ये भगवान निश्चित तौर पे क्या है, बोले अपने आश्रितों का कभी त्याग नहीं करते, अपने आश्रितों का त्याग नहीं करते भगवान भोलेनाथ। तो टेढ़े को पूर्णता प्रदान करके, टेढ़े को पूर्णता प्रदान करके लोकवंदनीय बनाने का ये बात जो है भगवान भोलेनाथ द्वितीया के चंद्रमा को करते हैं। और इस तरह बोले कुंडल कंकड़ पहिरे प्याला तन विभूति पटके हरिशाला, तन विभूति। जैसा कि हम सब जानते हैं, बोले भगवान अंगराग की अपेक्षा, अंगराग को छोड़ करके बोले शमशान घाट पर उस चिता की भस्म को, राग को अपने पूरे शरीर में अंगराग के रूप में उपयोग करते हैं। बोले इसमें भी भगवान शंकर की स्वार्थ प्रथा, जब हम क्या करते हैं, ये स्वार्थ प्रथा से रहित, बोले स्वार्थ प्रथा से रहित होने के संदेश भगवान शंकर का ये श्रृंगार प्रदर्शित करता है, संदेश देता है हमें कि जिसको हम अपने प्रिय समझा था, जिसको हम जीवित अवस्था में बोले क्या किए थे, उनके करीब रहे थे, लेकिन मरने के बाद जो है उनको 2 घंटे रखने के लिए भी हम तैयार नहीं रहते, छूने तक के लिए, जिसको अपावन माना गया है, अपावन को पावन करने का काम बोले कौन करता है, तो हमारा भोलेनाथ ही कर सकता है। और इसलिए उन्होंने बोले श्रृंगार बारात में जाने के लिए इसको स्वीकार किया है। शिव जी के गणों ने बोले क्या किया है, तन विभूति पट केहरिशाला, बोले अपावन को पावन बना दिया, भूति को विभूति के रूप में स्वीकार करने वाला एक भोलेनाथ होता है। हमें आपके जीवन में ये संदेश दे जाता है, बोले स्वार्थ प्रथा से ऊपर उठ करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने का प्रयास करें। ये भाव गोसाई तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा। और उसके बाद बाबा जी फिर लिखते हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। आइए समय को देख करके मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ और गुरुदेव पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ। छत्र प्रणाम।